भारत ने लिया माछिल के शहीदों का बदला। भारतीय सेना ने आज पाकिस्तान के कैप्टन और 2 सैनिकों को मार गिराया। तोप से मचाई पाकिस्तान में तबाही। जम्मू कश्मीर के माछिल में कल छिपकर किए गए हमले में भारत के 3 जवान शहीद हुए थे। पाक सैनिकों ने एक भारतीय जवान के शव के साथ बर्बरता भी की थी। आज तीनों जवानों को श्रीनगर में दी गई श्रद्धांजलि। श्रीनगर में 2 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराने के बाद शहीद हुए आगरा के धर्मेंद्र सिंह को उनके पैतृक गांव लोहकरेरा में आखिरी विदाई दी गई। सैकड़ों लोगों ने शहीद को नम आंखों से विदा किया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले में शहीद हुए देवेंद्र बिष्ट का यूपी के मेरठ में अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। सूत्रों के मुताबिक नोटबंदी के बाद से अब तक जनधन खातों में 21,000 करोड़ रुपए जमा हुए। सबसे ज्यादा पैसा पश्चिम बंगाल में जमा हुआ, जबकि दूसरे नंबर पर कर्नाटक रहा। आयकर विभाग की जनधन खातों पर नजर, जांच के बाद होगी कार्रवाई। नोटबंदी के बीच सरकार का बड़ा फैसला, कैश की किल्लत से जूझ रहे लोगों को और राहत। आज से 31 दिसंबर तक डेबिट कार्ड के इस्तेमाल पर सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। पेटीएम जैसे ई वॉलेट में अब आप 20,000 रुपए तक जमा कर सकते हैं। अभी तक ई वॉलेट में 10,000 रुपए ही जमा होते थे। मोबाइल ऐप के जरिए लेन देन करने वालों को भी राहत। मोबाइल से ट्रांजैक्शन या कैश ट्रांसफर पर नहीं लगेगा कोई चार्ज। नोटबंदी के बीच सरकार की तरफ से किसानों को भी बड़ी राहत। जिला सहकारी बैंकों को 21,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान। अब किसान सहकारी बैंक से अपने खाते में जमा पैसे निकाल सकेंगे। कैश की किल्लत को देखते हुए बिग बाजार का बड़ा ऐलान। कल से आप बिग बाजार से अपना डेबिट कार्ड स्वाइप कर 2,000 रुपए तक निकाल सकेंगे। ये सुविधा आपको देश के 258 बिग बाजार स्टोर्स पर मिलेगी। कल के बाद पुराने नोट चलेंगे या नहीं, इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। पेट्रोल पंप, रेलवे टिकट बुकिंग जैसी जरूरी सेवाओं में कल तक पुराने नोट के इस्तेमाल की छूट मिली हुई है। नोटबंदी को लेकर संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामा रहा। राज्यसभा में विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी को बुलाने की मांग को लेकर जबरदस्त हंगामा किया। संसद में नहीं हो पा रहा है कोई काम। नोटबंदी के खिलाफ आज संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस समेत 13 विपक्षी पार्टियों का प्रदर्शन। कल राज्यसभा में मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री। नोटबंदी पर बयान जेटली देंगे। पीएम बीच में बोल सकते हैं। विपक्ष लगातार कर रहा है संसद में पीएम के बयान की मांग। देश का मूड पीएम मोदी की नोटबंदी के साथ। कल पीएम ने मोबाइल ऐप के जरिए पूछे थे सवाल। 5 लाख लोगों में से 90% सरकार के साथ। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा नोटबंदी के फैसले के बारे में वित्त मंत्री अरुण जेटली तक को नहीं पता था। बोले नोटबंदी के पीछे बड़ा घोटाला, इसकी जेपीसी से जांच होनी चाहिए। नोटबंदी को लेकर संसद परिसर में कांग्रेस के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पूछा कि राहुल गांधी बताएं वो काले धन वालों के साथ हैं या काले धन वालों के खिलाफ। एसपी सांसद नरेश अग्रवाल ने पूछा आरबीआई के गवर्नर बने उर्जित पटेल को सिर्फ 2 महीने हुए हैं, जबकि मोदी 10 महीने से तैयारी की बात कह रहे हैं। फिर नोटों पर उर्जित पटेल के दस्तखत कहां से आए? नोटबंदी को लेकर शिवसेना का मोदी सरकार पर हमला। संजय राउत बोले हमें पैसे नहीं मिल रहे और आतंकवादी नए नोट लेकर घूम रहे हैं। कल जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में मारे गए आतंकियों के पास से 2000 के नए नोट मिले थे। नोटबंदी के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर ममता बनर्जी का धरना। बोली नोटबंदी का फैसला गरीबों के खिलाफ। पश्चिम बंगाल में भी ममता की पार्टी टीएमसी ने आज नोटबंदी के खिलाफ मोर्चा निकाला। नोटबंदी के खिलाफ ममता का साथ देने मंच पर जेडीयू के शरद यादव के साथ साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव और एसपी सांसद जया बच्चन भी पहुंचे। जंतर मंतर पर ममता के मंच से जेडीयू नेता शरद यादव बोले नोटबंदी में सिर्फ मजबूर, मजदूर और मिडिल क्लास लाइन में, अमीरों को लाइन में किसी ने नहीं देखा। नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस का पटना में प्रदर्शन। बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने नोटबंदी के खिलाफ पीएम मोदी का पुतला फूंका तो करगिल चौक से जेपी गोलंबर चौराहे तक कांग्रेस से प्रदर्शन किया। बिहार के डिप्टी सीएम और लालू के बेटे तेजस्वी यादव का प्रधानमंत्री पर निशाना। कहा मोदी घूम घूम कर नोटबंदी पर बयान दे रहे हैं, संसद में आकर क्यों नहीं बोलते। नोटबंदी के खिलाफ मुंबई के कुर्ला में कांग्रेस का नोट पे चर्चा कार्यक्रम। कहा मोदी अगर लाइन में लगे लोगों को देशभक्त कहते हैं तो इस दौरान होने वाली मौत को शहादत मानने में क्या परेशानी है। बिग बाजार से कैश की सुविधा को लेकर केजरीवाल का मोदी सरकार पर निशाना। बोले मोदी जी पहले रिलायंस, फिर पेटीएम और अब बिग बाजार। पूछा डील क्या है। केजरीवाल का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा अब साफ हो गया कि नोटबंदी से जनता का पैसा बैंकों में जमा करा के उससे अरबपतियों का लोन माफ किया जाएगा। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने विपक्षी दलों से 28 नवंबर को पूरे देश में आक्रोश दिवस मनाने का आह्वान किया। लेफ्ट पार्टियां कल से 30 नवंबर तक आंदोलन चलाएंगी। रतन टाटा ने नोटबंदी को मोदी सरकार का साहसिक कदम बताया। कहा नोटबंदी से काले धन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। बोले हमें इस फैसले का समर्थन करना चाहिए। नोटबंदी के 15वें दिन आज भी बैंकों के बाहर भारी भीड़ रही। दिल्ली कनॉट प्लेस में बैंकों के बाहर लंबी लाइन दिखी।
राजस्थान के अलवर में बैंक मैनेजर की पिटाई, कैश खत्म होने का बहाना बनाकर पास की दुकान में जाकर बैठ गया था। पैसे के लिए लाइन में लगी महिलाओं ने पीटा। नोटबंदी का मैच के टिकट पर भी असर। 26 नवंबर को मोहाली में होने वाले भारत इंग्लैंड के तीसरे टेस्ट मैच के लिए टिकट खरीदने बहुत कम लोग पहुंच रहे हैं। यूपी के गाजीपुर में आज एसपी अध्यक्ष मुलायम सिंह ने रैली की। हालांकि मुलायम की रैली में बेटे अखिलेश यादव नहीं दिखे। मुलायम ने नोटबंदी का विरोध करते हुए पीएम मोदी को घमंडी कहा। मायावती ने मुलायम की रैली को फ्लॉप बताया। पंजाब के संगरूर में रैली से पहले केजरीवाल के काफिले पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फेंकी चूड़ियां। रैली में केजरीवाल बोले, बादल और कैप्टन अमरिंदर ने मिलकर पंजाब को लूटा। दिल्ली के आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान की महिला 9,63,000 के पुराने नोट के साथ गिरफ्तार। काबुल से आई महिला ने अपने कपड़ों में 1000 के पुराने नोट छिपा रखे थे। पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ ने बॉर्डर से 5 किलो हेरोइन जब्त की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हेरोइन की कीमत 25 करोड़ रुपए आंकी गई। आरोपी पाक तस्कर फरार। सरकार ने गाड़ी कंपनियों को नई गाड़ियों में डिजिटल टैग लगाने को कहा। कुछ दिनों बाद से टोल प्लाजा पर रुककर नहीं देना होगा टैक्स। यूपी के मिर्जापुर में ट्रक नदी में गिरा। ट्रक में सवार 5 लोग लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 1.5 महीने पहले इलाहाबाद रेलवे स्टेशन से गायब अपने भाई रोशन के लिए दरबदर भटक रही है भोपाल की सुनंदा शर्मा। झारखंड जाते वक्त गायब हो गया था रोशन।